इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलना चाहिए और जो रेपिस्ट है उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। ये मेरा विश्वास है, ये अपील है। लेकिन मैं ये विश्वास भी करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। न्याय की हम जो है प्रतीक्षा करेंगे। ओपी राजभर जो इस बात के बाद कत्ल भी किया है एक बच्ची, मासूम बच्ची, जब वो नाबालिग थी तब बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ। शर्म आनी चाहिए आपको भी। पीड़िता को न्याय मिलेगा या नहीं? ये इंसाफ का तराजू लेके मैं घुमा हूं। इस इंसाफ के तराजू से इंसाफ होना चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा है भारत का सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है। हाँ। क्या आवाज उठाना क्या गुनाह है? इस देश में एक बेटी अपने बेटी का दर्द लेके आई। वो माँ जानती है कि बेटी का दर्द क्या होता है। उसके माँ के दिल से पूछो बेटी का दर्द क्या होता है। उस बेटी से पूछो तेरा क्या क्या हुआ। अरे तुम घरों में सो रहे हो, शर्म नहीं आती? आपके घरों में भी बेटियां हैं, जागो, उठो। जो 5 जजों ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देश के सामने अपनी बात रखी थी कि हम पे दबाव है, हम देश के सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने आपके सामने अपनी बात रखी। अब आपको सोचना कि क्या करना है। इसका मतलब सरकार दबाव बनाती है ना, सरकार दबाव बनानी है, प्रेशर डालती है। सरकार नहीं, इसलिए ये तराजू जो है न्याय का तराजू है, इससे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये बेटी इंडिया गेट पे आती है अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ आते हैं उनके आपके जो एक्टिविस्ट हैं, और तीनों बैठते हैं। धारा 163 नहीं तोड़ी उन्होंने कोई। धारा 163 तो 5 लोगों के लिए होती है, लेकिन धारा 163 को मैं नहीं मानता। हमारी थी धारा 144, लेकिन 163 संविधान के खिलाफ है, मोदी सरकार की तानाशाही से है, हम इसको नहीं मानते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। आपने उन्नाव रेप पीड़िता के लिए अलग अलग तरीके से आंदोलन देखे होंगे, लेकिन अरुण मलिक जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज वो बाकायदा, इन्हें पहले आप देखिए ध्यान से, इन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है, हाथ में तराजू ले रखा है। आपको न्यायपालिका की याद दिला रहा होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट न्यायपालिका ने यह फैसला सुनाया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलेगी। और ये तराजू देख के आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से न्याय डगमगा रहा है। लेकिन ये जो इस वेशभूषा में आए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? देखिए, ऐसा है, मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ, इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के तराजू से उस उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी अपील है। लेकिन मैं ये विश्वास भी करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। न्याय की हम जो है प्रतीक्षा करेंगे, न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जो फैसला आया है उससे पूरा देश स्तब्ध है, गुस्से में है। और गुस्सा मुझे इस बात का भी है, अरे देशवासियों कहाँ सो रहे हो? घरों में सो रहे हो, बिस्तर में सो रहे हो, सर्दी में सो रहे हो, आराम फरमा रहे हो। अरे वो आपकी बेटी है, देश की बेटी है, इंसाफ के लिए लड़ रही है। कहां से आई? बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, उसके हड्डियां तोड़ दी, और क्या क्या इंसाफ के लिए। यार एक बहादुर बेटी। और कहते हैं ना, जिस घर में बेटी नहीं होती तो लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो हर आदमी चाहता मेरे घर में बेटी हो, क्योंकि उसके कदम पड़ते हैं तो घर खुशहाल होता है, क्योंकि लक्ष्मी की देवी है। लेकिन ये बेटी इंडिया गेट पे आती है अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ आते हैं उनके आपके जो एक्टिविस्ट हैं, और तीनों बैठते हैं। धारा 163 नहीं तोड़ी उन्होंने कोई। धारा 163 तो 5 लोगों के लिए होती है, लेकिन धारा 163 को मैं नहीं मानता। हमारी थी धारा 144, लेकिन 163 संविधान के खिलाफ है, मोदी सरकार की तानाशाही से है, हम इसको नहीं मानते। क्या आवाज उठाना क्या गुनाह है? इस देश में एक बेटी अपने बेटी का दर्द लेके आई। वो माँ जानती है कि बेटी का दर्द क्या होता है। उसके माँ के दिल से पूछो बेटी का दर्द क्या होता है। उस बेटी से पूछो तेरा क्या क्या हुआ। अरे तुम घरों में सो रहे हो, शर्म नहीं आती? आपके घरों में भी बेटियां हैं, जागो, उठो, अंधेर मत करो, तो बहुत देर हो जाएगी। ये बलात्कारी लोग, ये बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, इनके बाबा सारा बलात्कारी, आसाराम, राम रहीम, आपके चेतनानंद, अरे ये बलात्कारियों को पार्टी है। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? महिलाओं को निवस्त्र घुमाते मणिपुर में। अरे राहुल गांधी जी ने उनको बुलाया, उनका दुख दर्द जाना। वो बता रही कि सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए, राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू हो गए, प्रियंका गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे वो दर्द को समझते हैं, बेटी को दर्द को समझते हैं। आप रेपिस्ट लोग, भारतीय जनता पार्टी ये है रेपिस्टों की पार्टी।
ये सरकार न्याय देगी लोगों को? अरे यहाँ पर तो तुमने कुचल दिया है महिलाओं को, निवस्त्र घुमाया, हाथरस में जिंदा जला दिया, मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ दिया, आप न्याय दोगे? आपसे उम्मीद की जा सकती है? मोदी सरकार में कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, आंखों में पट्टी बांध के क्या आप कहते हैं कानून अंधा है, कहा जाता है कानून अंधा है फिल्मों में। कानून अंधा है, लेकिन फैसला डगमग 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 हो रहा है। कानून अंधा है, फैसला डगमग डगमग, लेकिन इंसाफ के तराजू से कैसे डगमगा रहा है? देखिए ऐसे देखिए, ऐसे मुझे तो ये तराजू है इंसाफ का, डगमग डगमग, लेकिन मुझे विश्वास है इंसाफ के तराजू से, इस इंसाफ के तराजू से उस रेपिस्ट जो है ना उसको जेल डालो। मर्डर है, मर्डर भी किया है, बलात्कार तो किया है, मर्डर किया है, बेल किस बात की? देशभक्त जो चौक साहब है, जो है आपके लद्दाख वाले, उनको जेल, देश के भक्तों को जेल और रपिस्टों को बेल। देशभक्तों को जेल, सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनको जेल और जो रपिस्ट है उसको बेल। वाह वाह मोदी जी वाह, क्या सरकार चला रहे हो, बहुत नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, बलात्कारियों को बेल, देशभक्तों को जेल। वाह मोदी सरकार अच्छा, वाह। ये जो तराजू है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो कुलदीप सिंह सेंगर होंगे और एक तरफ पीड़िता। नहीं देखिए, तो हाँ, सुन लीजिए, न्याय किस ओर चलेगा? सुन लीजिए, जो ये तराजू है ना बराबर है। ये संविधान जो है, जो इंसाफ का तराजू है, ये जात पात नहीं देखता, ये धर्म नहीं देखता, ये इंसाफ देखता है। सिख चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन ये इंसाफ का तराजू है, भारत का सुप्रीम कोर्ट ये इंसाफ का तराजू है। इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलना चाहिए, और जो रेपिस्ट है उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और मैं ये क्या क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, तो क्या कोर्ट से भी नाराजगी है आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कोर्ट की बातों में नहीं जानता, मैं कांग्रेस का सिपाही, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। देशभक्ति की बात करूंगा, जैसे राहुल गांधी देशभक्त हैं। देखिए कानून की बात मैं करूंगा, ये फैसला ठीक नहीं है, बाकी मैं नहीं करूंगा। फैसला बदला भी जा सकता है, कई फैसले ऐसे हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ऐसे फैसले में जो बदले गए हैं, लेकिन हो सकता है, आपको मैं पिछले 2-5 साल पहले की बात ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा मैडम, ज्योति मैडम, आप बड़ी अच्छी पत्रकार हैं, लेकिन गोदी मीडिया की तरफ मत जाना, अपनी निष्पक्षता रखना, देशवासी आपको प्यार करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, निश्चिंत रहिए, हम निष्पक्ष रहेंगे। सुन लीजिए, आप देखियो 5 जजों ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देश के सामने अपनी बात रखी थी कि हम पे दबाव है, हम देश के सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने आपके सामने अपनी बात रखी, अब आपको सोचना कि क्या करना है। इसका मतलब सरकार दबाव बनाती है ना, सरकार दबाव बनानी है, प्रेशर डालती है, सरकार नहीं। इसलिए ये तराजू जो है न्याय का तराजू है, इससे न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद। नहीं, मुझे और भी मैं जानना चाहूंगी, मुझे जानना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के आरोपी मतलब खुद है वो, उन्हें रिहा तो जमानत तो दी जा रही है, लेकिन ओपी राजभर जो मंत्री, कत्ल भी किया है एक बच्ची, मासूम बच्ची, जब वो नाबालिग थी तब बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ। शर्म आनी चाहिए आपको भी, आप महिला पत्रकार हैं। नहीं, हमें तो शर्म आ रही है, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? शर्मसार है, कोर्ट ने फैसला सुनाया, आप उस पर आरोप लगाइए। हम निंदा कर रहे हैं अरुण जी, कड़ी निंदा कर रहे हैं हम। मैं कहता हूँ कहाँ गोदी मीडिया, कहाँ है वो एंकरे, कहाँ है वो एंकरे? शर्मसार होना चाहिए। एक बेटी है, हमारी बेटी है, देश की बेटी है, आपको खड़ा होना चाहिए। मैं चाटुकार बन के टीआरपी के चक्कर में लगाइए कैमरे, लगाइए, जाइए इसके पास कि जमानत कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन देने वाला है, इसके पीछे कौन है, किसकी हस्ती है जो रेपिस्ट को जमानत दी जा रही है, मर्डर को न्याय मिलेगा या नहीं? क्या लगता है, पीड़िता को न्याय मिलेगा या नहीं? ये इंसाफ का तराजू लेके मैं घुमा हूँ, इस इंसाफ के तराजू से इंसाफ होना चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा है भारत का सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। देर है, अंधेर नहीं है। हाँ, पीड़िता ने कहा है कि वो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगी। बताइए, मामला जब सुना किसी के लिए भी दर्दनाक रहा। हालांकि जितना अरुण जी आप गोदी मीडिया से नाराज है, उससे 4 गुना नाराजगी हमारी भी है, लेकिन लड़की की जो पीड़िता है उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई। जी, वो बताइए कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? वो अपने न्याय के भीख मांग रही है दिल्ली की सड़कों पे। क्या न्याय मांगना कोई जुल्म है? अपनी आवाज उठाना जुल्म है? कौन सा कानून उन्होंने तोड़ा है बताइए? आपने दर्द उसमें अपनी दरिंदगी करी,
उसको मारा, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, तुम्हारी जो दरिंदगी खत्म नहीं हुई। ऐसे दरिंदर को, जो दरिंदर है, जो ये करता है, दरिंदगी जो करता है, उसको जमानत दोगे? दरिंदरी को जमानत दोगे? कहते हैं मैडम सुनिए, आपने को कहते हैं ये दोगली सरकार है। आपने एक पक्षी देखा होगा, पंछी जो पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, क्या नाम होता है उसका? चमगादड़। चमगादड़ होता है ना, उल्टा लटका रहता है। तो वो क्या कहता है, आप सोचता है अपने आप को कि यार मेरा जो चेहरा है वो जानवरों जैसा है, पंख मेरे पक्षियों जैसे हैं। तो वो जानवरों में जाता है तो जानवरों कहता है देखो मैं तो तुम्हारी जाति का हूँ, क्योंकि उसका जानवर जैसा चेहरा है। फिर जब वो पक्षियों में जाता है कहता है देखो मैं तो उड़ भी पाता हूँ। तो वो ये सोचता है यार तो ना मैं जानवर हूँ ना मैं पक्षी हूँ, मेरी जिंदगी क्या है? दोगलापन। तो उनकी जिंदगी नरक है, इसलिए उल्टा लटक रहा है। ये दोगलापन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोगलेपन के लिए। जय हिंद, दैट्स ऑल। देख लीजिए, अरुण मलिक जी हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं बीजेपी की दोगली सरकार है और दोगला चरित्र दिखाने का प्रयास कर रही है। इसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंखों में पट्टी बांधकर, हाथ में तराजू लेकर। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।